डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बताया कि राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा, मतलब आप हर एक पार्ट को इस तरीके से सॉल्व करें कि आपके आंसर में आयोटा इंक्लूड हो जाए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। आपके पास स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो सबसे पहले प्लस वन को इधर शिफ्ट किया, ये आ जाता है नेगेटिव वन। फिर आपने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अप्लाई किया, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास एक्स आ गया। बट यहाँ पर नेगेटिव स्क्वायर रूट, अगर आप इसको कैलकुलेटर पर चेक करें तो आपके पास आंसर आएगा मैथ एरर। तो इसका मतलब ये है स्क्वायर रूट में जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो पॉसिबल नहीं है, उसका कोई भी रूट जो है रियल नंबर में नहीं आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक सिंबल इन्वेंट किया है जिसको आप बोलते हैं आयोटा, और आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट नेगेटिव वन। क्लियर? तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर रूट में आपके पास नेगेटिव आ जाए या और कोई भी नंबर आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक नेगेटिव का साइन यहाँ से रिमूव ना किया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ से नेगेटिव का साइन रिमूव करेंगे। जब भी किसी भी रियल नंबर से नेगेटिव का साइन रिमूव करें तो आप उसको इस माइनस वन के साथ रिमूव करें हमेशा की तरह। तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, नेगेटिव वन पर भी और 25 पर भी। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट नेगेटिव वन किसके इक्वल, आयोटा के इक्वल, और स्क्वायर रूट 25 5 के इक्वल। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 5 आयोटा। इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट गिवन है 2 प्लस स्क्वायर रूट नेगेटिव 4। अभी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव अगर आ जाए तो उसका कोई भी रियल नंबर आंसर नहीं आएगा। तो नेगेटिव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव वन कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अब आपके पास स्क्वायर रूट दो वैल्यूज़ पर है, नेगेटिव वन पर भी है और स्क्वायर रूट 4 पर भी है। एज वी नो दैट कि स्क्वायर रूट नेगेटिव वन आयोटा होता है और स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 के इक्वल होता है। तो 2 प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा आंसर। यही आपके पास आंसर है और आप नीचे इसको चेक भी कर सकते हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 3 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 7। देखिए फिर से आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव का साइन आ गया, तो नेगेटिव को आप माइनस वन के साथ सेपरेट कर लें और ये 7 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप पर आपके पास स्क्वायर रूट नेगेटिव वन पर भी है और स्क्वायर रूट 7 पर भी है। अच्छा जी, स्क्वायर रूट नेगेटिव वन आयोटा होता है और इसके रूट 7 एज इट इज़, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको सेम आंसर है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2 ओवर 5 प्लस स्क्वायर रूट नेगेटिव 16 ओवर 5। 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 एज इट इज प्लस, फिर से नेगेटिव, नेगेटिव को रिमूव करें, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट स्टेप पर 2 ओवर 5 प्लस ये जो स्क्वायर रूट है नेगेटिव पर भी है और ये 16 पर भी है। नाउ 5 एज इट इज, 2 ओवर 5 प्लस स्क्वायर रूट नेगेटिव वन इक्वल होता है आयोटा और स्क्वायर रूट 16 होता है 4 डिवाइडेड बाई 5। 2 ओवर 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5। तो यही आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3। स्क्वायर रूट 2 एज इट इज माइनस स्क्वायर रूट माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 3। नेगेटिव को आप सेपरेट कर सकते हैं और कर दें। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट आपके पास नेगेटिव वन पर भी है और ये 3 पर भी है। नाउ स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट नेगेटिव वन आयोटा होता है और ये स्क्वायर रूट 3, और फाइनल आंसर आपके पास स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बताया गया कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की और
y की। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज हम इसके कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसमें एक रियल पार्ट होता है, फिर प्लस या माइनस, और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट के साथ हमेशा आपको आयोटा का सिंबल नज़र आएगा। अब मान लें आपके पास रियल पार्ट है x और इमेजिनरी पार्ट है y आयोटा, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें x एक रियल पार्ट है और y एक इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। एक है Z1 और एक है Z2। Z1 है आपके पास x1 प्लस y1 आयोटा, और Z2 है आपके पास x2 प्लस y2 आयोटा। देखें, x1 रियल पार्ट है, y1 इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि y1 के साथ आयोटा है। x2 रियल पार्ट है और y2 इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि y2 के साथ आयोटा है और x1 x2 के साथ आयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट्स होंगे। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि हमने दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल लिखना होता है। तो मान हमने ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल लिख तो लिया, लेकिन इनके अंदर तो दो दो पार्ट्स हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसमें रियल पार्ट रियल पार्ट के इक्वल लिखा जाएगा। मतलब ये कि Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के इक्वल में लिखा जाएगा, और Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल में लिखा जाएगा। तो ये है आज का कॉन्सेप्ट। तो ऊपर कॉन्सेप्ट में x1 जो है आपके पास एक रियल पार्ट है और दूसरा x2 रियल पार्ट है, इन दोनों को इक्वल लिख लिया। और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में y1 रियल पार्ट है और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में y2 रियल पार्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आज हम अपना फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देख लें, आपको क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस 5 फिर प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। आपने यहाँ पर कंसिडर किया होगा ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्या है 2x प्लस 5 और इमेजिनरी पार्ट क्या है y माइनस 3। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर आपके पास रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 2। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देना है। मतलब फर्स्ट रियल पार्ट है 2x प्लस 5, ये इक्वल लिखा जाएगा 1 के। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 2x प्लस 5 उधर आकर 1 में माइनस हो जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू -4, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें, तो x की वैल्यू आ गई -2। सिमिलरली अब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को दो इमेजिनरी पार्ट को इक्वल लिखना है। तो फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 3, इक्वल लिखा जाएगा दूसरे इमेजिनरी पार्ट के जो कि 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब y एज इट इज -3 उधर आकर +3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आएगा। तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, यही आपके पास आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपके पास एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड पर भी आपके पास प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर कर लें, इसके कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम कंपेयर कब करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और राइट हैंड साइड पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अच्छा जी, 3x प्लस 2 रियल पार्ट को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट 3x प्लस 2 है और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट 5 है। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
अब आप इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर इमेजिनरी पार्ट ये नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा, 4 माइनस वाई, और राइट हैंड साइड पर इमेजिनरी पार्ट है 3। इसके इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। 3x एच प्लस 2 5 में आकर -2 हो जाएगा। 3x एच 5 माइनस 2 होता है 3। अब हमें x चाहिए तो 3 को आप दोनों तरफ डिवाइड कर लें, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी 3 कैंसिल हो गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर x बंदा x, राइट हैंड साइड पर जस्ट 1 है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके सेकंड पार्ट को कि आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई है। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा और 3। अब ये -4 इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिमिलरली इसी तरह का आपने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। देखिए, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर? बट राइट हैंड साइड पर कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉन्सेप्ट नंबर आप खुद से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें रियल पार्ट अलग रख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग रखेंगे, फिर जाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के प्रॉपर तरीके से हम लिखते हैं, 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स, फिर प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो x मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x प्लस एक्स आयोटा, y मल्टीप्लाई कर दें y वन दा y और -2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एच डी। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखा होगा आयोटा की भी दो वैल्यू है और विदाउट आयोटा की भी दो वैल्यू, इनको आप कंबाइन कर लें। क्लियर? तो 2x प्लस वाई हो जाएगा और प्लस एक्स आयोटा माइनस 2y आयोटा हो जाएगा। क्लियर? इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। नाउ 2x प्लस वाई प्लस, इसमें से कॉमन आ रहा है आयोटा, आप आयोटा को कॉमन कर लें, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें। अब आप कंपेयर कर लें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्लियर? कंपेयर और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का मतलब रियल पार्ट के इक्वल लिखा जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर रियल पार्ट है 2x प्लस वाई और राइट हैंड साइड पर इमेजिनरी पार्ट है 3, तो आप इन दोनों को इक्वल लिखिए। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये आ गई इमेजिनरी पार्ट। तो आप इसको कंटिन्यू कर लें, y एज इट इज, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब प्लस 2x इस तरफ आकर -2x हो जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। देखें, इक्वेशन नंबर 3 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से बनाई गई है, तो इसका मतलब ये है आप इक्वेशन 3 को पुट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि ये 1 से बनाई गई है तो 1 में पुट नहीं कर सकते। तो इक्वेशन 2 में जहाँ पर भी बच्चों एक्स वाई होगा वहाँ आपने पुट कर देना है 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अच्छा जी, x माइनस, अब -2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप पर ये x और ये 4x ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x और -6 इज इक्वल टू 4। अब -6 राइट हैंड साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 6 हो जाएगा। नाउ 5x इज इक्वल टू 10। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 5 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें, तो आपके पास यहाँ पर 5 से लेफ्ट हैंड साइड पर 5 से 5 कैंसिल और 5 इसको कट करेगा तो आंसर 2 आएगा। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू के लिए आप कोई भी इक्वेशन कंसीडर कर लें, 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, तो ज़्यादा बेहतर होगी कि आप इक्वेशन नंबर
3 को कंसीडर कर लें। इक्वेशन 3 आपको गिवन है y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब आपने जहाँ पर भी x है वहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है 2। नाउ y इज इक्वल टू 2 टू द 4, तो 3 माइनस 4 -1 होता है। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, इसके फोर्थ पार्ट में भी आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर कोई प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बट राइट हैंड साइड पर एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। बट लेफ्ट हैंड साइड पर प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मतलब एक रियल पार्ट नहीं है और एक इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स फिर प्लस 2 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई कर दें। x ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो x वन दा x, x को आयोटा से करें तो x आयोटा, y को मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा 2y, और आयोटा से मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब आपके पास दो रियल पार्ट हैं और दो ही इमेजिनरी पार्ट हैं। क्लियर? तो इनको कंबाइन कर लें तो x प्लस 2y, फिर पहले पॉजिटिव लिख लें y आयोटा माइनस एक्स आयोटा, इनको कंबाइन कर लिया इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। नाउ एक्स प्लस 2y एज इट इज, इनमें से कॉमन आ रहा है आयोटा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स और साथ में आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर ए कह दें। अब आपने यहाँ पर गौर किया होगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड पर भी एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब दोनों के आप पार्ट्स को कंपेयर कर लें। तो अब आप कंपेयर कर लें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर भी अ, आपके पास रियल पार्ट है, राइट हैंड साइड पर भी आपके पास रियल पार्ट है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर रियल पार्ट है x प्लस 2y और राइट हैंड साइड पर रियल पार्ट है 4। आप इन दोनों को इक्वल लिखें। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इनके इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें। y माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट आ गया। अच्छा, इसमें जस्ट आयोटा है। जस्ट आयोटा का मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 1 होगा। अगर नेगेटिव आयोटा है तो इसका इमेजिनरी पार्ट -1 हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपने याद रखना है इस चीज़ के लिए। क्लियर? तो इधर आप लिख लें -1, ये आ जाएगा इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 2 या 1 में से x को या y को एलिमिनेट कर दें। अब आप लिख लें फ्रॉम 1 कर लें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। फ्रॉम 1 x एज इट इज़, 2y राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 3 को हमने क्रिएट किया है इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन 3 को 1 में पुट नहीं कर सकते, तो इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे 2 में। तो अब आप यहाँ लिख लें इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पर क्या होगा x होगा आपके पास, तो y माइनस x की जगह आप पुट कर दें 4 माइनस 2y इज इक्वल टू -1। तो y -4 माइनस माइनस +2y, नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दिया -4 से भी, +4 से भी और -2y से भी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पर y को y में ऐड करें तो ये हो जाएगा 3y और -4 एज इट इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप पर -4 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा -1 +4 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 4 -1 होता है 3। अब आप 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो जहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास y की वैल्यू फाइनल हो गई है, वो आई है 1। अब आप स्क्रीन पर इसको चेक कर सकते हैं फोर्थ पार्ट में कि y की वैल्यू आपकी वो 1 आ गई है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन 1 2 3 किसी भी इक्वेशन को आप लेट कर लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 सबसे भी बेहतर होगी। तो इक्वेशन 3 है आपके पास x इज इक्वल टू 4 माइनस 2। अब y की जगह आपने पुट कर देना है 1। x इज इक्वल टू 4, 2 1 द 2, तो x इज इक्वल टू 2। ये आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है, आप इसको भी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो आपके पास फोर्थ पार्ट का आंसर बिल्कुल ठीक आया है, x है 2, y है 1।
अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, इसमें आपके पास प्रॉपर लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि एक टर्म, एक वैल्यू आपके पास आयोटा वाली वैल्यू है, एक आपके पास विदाउट आयोटा वाली वैल्यू है। सेम इधर भी। तो आप इसको कंपेयर कर लें। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास रियल पार्ट है 3x माइनस वन, और राइट हैंड साइड पर रियल पार्ट है 8। इसको कह दे क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड पर इमेजिनरी पार्ट है 2y माइनस थ्री, और राइट हैंड साइड पर इमेजिनरी पार्ट है जस्ट 7। नाउ इसको क्वेश्चन टू कह दें। अब आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर लें। तो 3x एज इट इज माइनस वन इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस वन हो जाएगा। क्लियर? तो 3x एज इट इज 8 प्लस वन 9 होता है। अब आप 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर लें, तो 9/3, जहाँ पर आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास इस तरफ बच गया x, और सॉरी, ये 3 3 का 9, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब आप y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन टू को सॉल्व कर लें। 2y एज इट इज माइनस थ्री इधर आकर प्लस हो जाएगी, तो 2y 7 प्लस थ्री, 2y एज इट इज 7 प्लस थ्री 10 होता है। अब आप 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर लें, तो 10/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, और जब 2 ने 10 को कट किया तो आंसर आएगा 5, क्योंकि 2 के टेबल में 5 पर 10 आता है, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब आप इसको भी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। आपका x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 5।